हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज वर्कशीट नंबर 14 है और तारीख है 12 नवंबर 2020। तो आज की ये वर्कशीट राशियों की तुलना पर आधारित है, जिसमें हमें पढ़ना है साधारण ब्याज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं साधारण ब्याज क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या क्या है जो इसमें हमें पढ़ना है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि मैंने 500 रुपये बैंक में रखा और 6 महीने के बाद या मान लीजिए 1 साल के बाद मैं बैंक से पैसे निकालने के लिए गया, तो मुझे बैंक वाले ने 550 रुपये वापस करे, जबकि मैंने जमा कितने करे थे? सिर्फ 500 रुपये, लेकिन मिले कितने? 550 रुपये। तो जो 50 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिले, ये क्या है? मेरा ये ब्याज है। ठीक है, तो ब्याज जो एक्स्ट्रा पैसा मिला, जो स्टार्टिंग में जो हमने पैसे लगाया वो मेरा मूलधन था, और जो बैंक ने मुझे मूलधन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा पैसा दिया वो क्या है? मेरा ये मेरा ब्याज है। ठीक है, तो मूलधन क्या है? जो पैसा हम शुरू में जमा करते हैं या उधार लेते हैं, या जो पैसा हम लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मूलधन या फिर प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है दर, रेट। 1 वर्ष के लिए 100 रुपये में प्रति वर्ष जो दर लगाई जाती है उसको हम उसका दर कहते हैं, रेट कहते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट समय, टाइम। जितने समय के लिए मूलधन का हम उपयोग करते हैं, चाहे बैंक में रखते हैं या किसी को उधार देते हैं, कुछ भी, तो वो हमारा क्या आता है? वो हमारा समय कहलाता है, टाइम कहलाता है। तो इन सब को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? SI बराबर P गुणा में R गुणा में T बटे में 100। SI क्या मतलब है? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। P यानी कि प्रिंसिपल मूलधन, R यानी कि रेट यानी कि दर, और T यानी कि टाइम यानी कि समय। अगर हमें मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो क्या होगा? जो हमें इंटरेस्ट मिला वो प्लस जितना हमने पैसा लगाया था यानी कि मूलधन, दोनों को जोड़ देंगे तो उसको क्या कहते हैं? हम मिश्र धन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम याद रखेंगे, इसके आधार पर हम सारे सवाल सीखेंगे। तो अब हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण है, रमन ने 1000 रुपये उधार लेना चाहता है, यानी कि शुरू का जो पैसा है वो कितना है? 1000 रुपये। तो हमारा जो P यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1000 रुपया। ठीक है, ओके। स्थानीय बैंक ने प्रतिवर्ष 10% ब्याज लिया। ठीक है, यानी कि दर यानी कि रेट जो है हमारा कितना है? वो 10% है। और प्रतिवर्ष जो समय जो है, टाइम जो है, वो 1 वर्ष है। ठीक है, इसका हमें साधारण ब्याज निकालना। तो अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा? हमने पढ़ा SI बराबर है P गुणा में R गुणा में T और बटे में 100 आता है। जो R प्रतिशत है, दर जो प्रतिशत दे रखा है उसी का परसेंट हटा देते, तो यहाँ पे हम 100 लगाते हैं। ठीक है, तो अब लगाते हैं हम। जो हमारा मूलधन है वो 1000 रुपये है, दर जो है रेट 10% है, समय 1 है और बटे में 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा? 100 बचा। यानी कि उसका जो ब्याज होगा वो कितना होगा? वो 100 रुपये निकल जाएगा। तो लिख देंगे ब्याज बराबर 100 रुपया। ठीक है, ब्याज बराबर 100 रुपये आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, और अगर मिश्र धन निकालना होगा तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे? अमाउंट जिसे कहते हैं वो निकलता है ब्याज में मूलधन जोड़ने पे, है ना। तो इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल अमाउंट। तो इंटरेस्ट हमारा 100 है और मूलधन जो है हमारा 1000 था, तो कुल कितना हो गया? ये हो गया हमारा 1100 रुपया। उदाहरण 2 हमारा, किस दर पर 4 वर्षों में 18,000 रुपये की राशि 27,000 रुपये की राशि रहेगी? तो सवाल है किस दर पे। तो हमें दर यानी कि रेट जो है नहीं पता। ठीक है, 4 वर्षों में, तो समय कितना हो गया? ये हो गया 4 वर्ष, और 18,000 की राशि 27 हो जाएगी। तो शुरू में हमारे कितने थे? ये हमारे 18,000 थे, और कितनी हो जाएगी? 27,000 हो जाएगी। टोटल पैसा जो है 27,000 है। ठीक, तो यानी कि 18,000 से अगर 27,000 मिले होंगे
तो ये हमें ज़्यादा करके मिले, यानी कि इसमें क्या इंटरेस्ट ऐड है। तो मैं इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। 27,000 घटा 18,000 कितना हो गया? 9,000। तो 9,000 रुपये जो है हमारा क्या है? इंटरेस्ट है। तो बस अब हमें दर ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम, SI बराबर P गुना में R गुना में T बटे में 100। ठीक है, SI के बदले लिखेंगे जो हमारा 9,000 रुपये है, जो जो दे रखा है सब लिख देते हैं। P हमारे पास 18,000 रुपये है, रेट हमें नहीं पता, टाइम हमारा 4 वर्ष है और बट्टे में 100। तो 100 काट देते हैं हम, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, क्या बचा? 9,000 बराबर 180 गुना में R गुना में 4। तो R को ही रहने देते हैं और बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो 9,000 बटे में 180 और गुना में 4। ठीक है, एक 0 से 0 कट गया, 9 से काटा तो 100 आ गया, 9 से काटा तो 2 आ गया। ठीक है, 4 से काट दो सीधे 25, 25 बट्टे में 2 बचा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? 25 बट्टे में 2। यही हमारा क्या निकल गया? दर निकल गया। अगर इसको और भाग करेंगे तो क्या आएगा? 12.5%। ये हमारा क्या है? दर है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3,500 रुपये 7,000% वार्षिक दर से उधार लिया जाता है, 2 वर्षों के बाद कितना साधारण ब्याज दे होगा? हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले P कितना दे रखा है हमारे पास? वो दे रखा है 3,500 रुपया। ठीक है, 7% वार्षिक दर, तो रेट कितना है? 7%। ठीक है, 2 वर्षों के बाद, तो टाइम कितना हो गया? 2 वर्ष। क्या निकालना हमें? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला क्या है? SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बट्टे में 100 लगा देते हैं हम। P हमारा है 3,500, रेट हमारा 7%, समय 2 वर्ष है, बट्टे में 00। इसको इससे गुना, 2 0 से 2 0 कट गया, क्या बचा? 35 गुना में 7 गुना में 2। तो गुना करते हैं, 35 दूनी 70 और 70 को 7 से करेंगे तो 490 रुपये। तो ये हमारा क्या निकल गया? सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा साधारण ब्याज है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋतु एक बचत खाते में 7,000 रुपये जमा करती है। ठीक है, तो सबसे पहले 7,000 रुपये दे रखे, यानी कि हमारा P जो है कितना है? 7,000 हो गया। बैंक 6% वार्षिक दर से, तो दर यानी कि रेट कितना दे रखा है? 6%। 5 वर्ष के बाद, तो समय कितना हो गया? 5 वर्ष। कितना पैसा मिलेगा? कितनी राशि मिलेगी? ठीक है, तो बैंक में जो पैसा जमा करेगा, एक तो बैंक वो पैसा देगा प्लस बैंक इंटरेस्ट देगा, तो दोनों मिलाकर कुल हमें पैसा पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट यानी कि ब्याज निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है SI इक्वल टू क्या होता है? P गुना में R गुना में T बटे में 100। P हमारा है 7,000, दर है 6, समय 5 बट्टे में 00। 2 0 से 2 0 कट गया, तो क्या बचा? 70 गुना में 6 गुना में 5। तो 70 गुना में 6 पंजे 30, कितना आ गया? यह आ गया 2,100 रुपया, यानी कि ये हमारा ब्याज बन गया। तो कुल कितना पैसा मिलेगा? कुल हमें मिश्र धन मिलेगा। ठीक है, अमाउंट वो क्या होता है? साधारण ब्याज प्लस प्रिंसिपल। तो 2,100 रुपये तो हमें इंटरेस्ट मिले हैं और 7,000 रुपये हमने बैंक में जमा किए थे, तो कितना हो गया? 9,100 रुपये हमें कुल बैंक जो है दे देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दर पर 2 वर्षों में 16,000 की राशि 20,000 हो जाएगी? ठीक है, किस दर पर? तो दर नहीं पता, रेट नहीं पता, हमें छोड़ दिया। 2 वर्षों में, तो समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष का टाइम है। ठीक है, तो 16,000 की राशि, तो हमारा P कितना है? P है 16,000 रुपया और 20,000 की हो जाएगी, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है।
एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा मिश्र धन अमाउंट है, कितना है 20,000 रुपये। तो हमें कुल कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला, यानी कि ब्याज कितना मिला हमें, तो हमें ब्याज मिला 20,000 घटा 16,000, कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 4,000 रुपया। इतना हमें इंटरेस्ट मिला है। तो हमें दर ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, एस आई बराबर पी गुणा में आर गुणा में टी बटे में 100। ब्याज हमें मिला है 4,000 रुपया, पी हमें 16,000 रुपया है, दर हमें नहीं पता, टाइम 2 वर्ष का है और बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 4,000 बराबर 160 गुणा में आर गुणा में 2। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,000 बट्टे में 160 गुणा में 2। तो 1 जीरो से 0 कट गया, 2 से काटते हैं तो 200 बचा, 4 से कट रहा है और 5 से 50, 50 बट्टे में 4। तो ये बचा हमारे पास 50 बटा में 4, ये 2 से कटेगा, यानी कि 25 बटे में 2%। ये हमारा दर निकल गया। इसको और भाग करेंगे तो क्या आएगा, 12.5%। ये हमारा क्या है, आर है, दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक दर पर दुगनी धनराशि हो जाएगी। ठीक है, कितने समय में, यानी कि हमें समय नहीं दे रखा। ठीक, कोई धनराशि भी नहीं पता, धनराशि को मैंने पी मान लिया। ठीक है, ये हमारा मूलधन जो है वो क्या आ गया, पी रुपीज़ है, 10% वार्षिक दर से। तो दर यानी कि रेट जो है हमारा कितना है, वो है 10%, वो दुगनी हो जाती है। ठीक है, यानी कि लास्ट में जो हमें पैसा मिल रहा है वो दुगना मिल रहा है। अगर 100 रुपये चाहिए तो 200 रुपये मिलेंगे, 500 जमा करें तो 1,000 रुपये मिलेंगे। तो हमने पी रुपये जमा करे तो हमें कितने मिले, 2p मिले। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना मिला, जितना टोटल पैसा मिला है उसमें से मूलधन को माइनस करते हैं, तो कितना आ गया, पी रुपीज़ का हमें इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, एस आई इक्वल टू पी गुणा में आर गुणा में टी बटे में 100। एस आई हमारा पी है, मूलधन भी हमारा पी है, दर हमारा 10 है और समय हमें नहीं पता, बटे में 100। 1 जीरो से 0 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, तो हमारा बचा P बराबर P गुणा में T बटे में 100 बटे में 10। तो T बराबर क्या हो जाएगा, P गुणा में 10 बटे में P। तो P से P कट गया, यानी कि T बराबर क्या हुआ, 10 बच गया। तो T बराबर 10 ही, यानी कि 10 वर्ष का समय लगेगा जब वो राशि जो है दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रोहित ने बचत खाते में कुछ पैसे जमा करे, हमें नहीं पता कितने जमा करे, उसे 5 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए मिले। तो हमें नहीं पता, तो हमने पी जो है उसको पी रुपीज़ ही मान लिया। और ब्याज कितना मिल रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 12,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, 5 साल बाद, तो समय कितना है, टाइम जो है 5 वर्ष का है। ठीक, और ब्याज की गणना 6% की दर से होती है। तो रेट कितना है, रेट जो है 6% है। तो वो राशि ज्ञात कीजिए, बहुत सिंपल सवाल है। एस आई बराबर क्या होता है, पी गुणा में आर गुणा में टी बटे में 100। ठीक है, तो एस आई के बदले लिखेंगे हम 12,000 रुपये इंटरेस्ट मिला था, बराबर पी हमें नहीं पता, रेट 6% है, टाइम 5 वर्ष का है, बटे में 100। कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 5 एकम 5, इसको काटे तो 20 आ गया। ठीक, तो क्या बचा, ये बचा 12,000 रुपया, पी गुणा में 6 बटे में 20।
ठीक है, अब उसको उधर ले जाते हैं हम। तो ये देखिए अब P बराबर क्या आया, 12,000 गुणा में 20 बटे में 6। 6 से काटे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2,000 हो गया। तो 2 दूनी 4 और 4 जीरो, ठीक है, यानी कि मूलधन कितना था, 40,000 रुपये। तो हमें वो राशि ज्ञात करनी थी, तो हमारा मूलधन जो आ गया वो 40,000 रुपये आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।